जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर मुशीरुल हसन का इंतकाल हो गया है। अलसुब उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी नमाज जनाजा आज 1 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया की मस्जिद में अदा की जाएंगी। वहीं बाबुल इल्म में भी 2 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मुशीरुल हसन को जामिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि मुशीरुल हसन नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात बताई जा रही हैं इनके इंतकाल की और कितने बजे नमाज जनाजा होने जा रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, जहाँ तक उनके इंतकाल की बात है तो अलग सुबह उनका इंतकाल हुआ है। काफी वक्त वो अलील चल रहे थे, तो उसके बाद आज उनका इंतकाल हो गया। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात है कि मुशीरुल हसन साहब जो जामिया के वाइस चांसलर रहे और 2 मरतबा उनको वाइस चांसलर बनने का मौका मिला। एक मरतबा जो है कुछ वक्त के लिए रहे, लेकिन दूसरी बार उन्होंने टर्म पूरा किया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने खासतौर से जो जहाँ तक एकेडमिक की बात की जाए तो उन्होंने जनूबी एशिया में इस्लाम किस तरह से फैला, फिरका परस्ती, इस तरह के इशूज को जो है उन्होंने अपना जो है मौजू बनाया। तो एक बड़े हिस्टोरियन माने जाते रहे, इसीलिए उन्हें आर्काइव इंडिया नेशनल आर्काइव का डायरेक्टर भी बनाया गया था। लेकिन इसी के साथ साथ मुशीरुल हसन का जो के वक्त में ही जो है जामिया को जो है अखलाकी किरदार का जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ और काफी हद तक मुशीरुल हसन साहब ने उसको सपोर्ट किया। उसके बाद वो जो बाद के वाइस चांसलर हुए नजीब जंग साहब, उनके वक्त में जो है वो जामिया को माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला। तो एक बात यह भी थी। और इसी के साथ साथ सन 2008 में जब मुशीरुल हसन साहब जामिया के वाइस चांसलर थे, उस वक्त बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था और जामिया पर एक बड़ा हर्फ आया था, क्योंकि ये कहा जाने लगा था कि जामिया में जो है दहशतगर्द पढ़ते हैं। उस वक्त मुशीरुल हसन साहब ने बहुत बड़ा स्टैंड लेते हुए कहा था कि जामिया जो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उसके तलबा को गिरफ्तार हुए हैं, उनका वो केस लड़ेगा। हालांकि बाद में जो है जामिया ने वो केस नहीं लड़ा, लेकिन उस वक्त जो हौसला मिलना चाहिए था जामिया कम्युनिटी को, मुस्लिम कौम को इस पूरे मामले को लेकर के जो एक तरह का घेराव था, उसमें एक बड़ा हौसला मिला और मुशीरुल हसन साहब का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। इसी के साथ साथ जामिया में बहुत सारे कोर्सेज जो है मुशीरुल हसन साहब के वक्त में शुरू हुए और जामिया कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए, जो आज का जामिया दिखाई देता है आगे बढ़ता हुआ तरक्की की राह पर गामजन, मॉडर्न जामिया जिसे हम कह सकते हैं, वो मुशीरुल हसन साहब की देन है। जी खुरम, और मुशीरुल हसन साहब के इंतकाल को कितना बड़ा लॉस समझा जा रहा है? देखिए उनका इंतकाल खासतौर से जो उनकी एकेडमिक की सरगर्मियां रही और जो तारीखदां के तौर पर उनकी हैसियत थी, वो एक बड़ा ही नुकसान है, मुल्क के लिए नुकसान है। और पूरी जो है तारीखदां जो हैं, हिस्ट्री के डिपार्टमेंट से जो लोग मुंसलिक हैं, उनका एक बड़ा लॉस है। इसी के साथ साथ जो है कहना चाहिए कि बहुत बड़े स्कॉलर थे और जिनकी कमी जो है वो पूरी होना आसान नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा लॉस है और उनकी खिदमत जो है कोई जो है हमेशा याद किया जाता रहेगा। जी बिल्कुल खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने।